अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो गुफ्तगू है उसमें एक नॉर्मली जो यंगस्टर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन जो है वो किया जाता है कि आजकल के दौर में क्या यूनिवर्सिटी क्वालिफ़िकेशन या यूनिवर्सिटी डिग्री वो एक बेहतर ऑप्शन है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। देखें, इसका जवाब तो बेसिकली डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे। और अगेन, जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये एक पहला इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें इस सवाल का जवाब जो है, मैं एग्जैक्ट तो ये तो नहीं कह सकता कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अच्छी है या यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, क्योंकि दोनों क्वालिफ़िकेशंस की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक छोटा सा कंपैरिजन जो है वो आपको दे देता हूँ और फिर अकॉर्डिंगली जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल लीवर्स हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन को जज कर रहे हैं या देख रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में कि वो इस कंपैरिजन के बाद कंफर्टेबल होंगे डिसाइड करने में। तो लेट अस स्टार्ट के मैं एक अकाउंटिंग और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम बात करते हैं कि क्या ये एज ए एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ कि क्या अकाउंटिंग और फाइनेंस की डिग्री जो यूनिवर्सिटी से है वो ज़्यादा अच्छी है या उससे बेहतर जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। पहली बात ये है कि बेहतर का पैरामीटर जो है वो बेसिकली यही है कि जब स्टूडेंट जो है वो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके मार्केट में जाए तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाएं, और अगर उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अपनी क्वालिफ़िकेशन को बिज़नेस में इस्तेमाल कर सके। तो ये बेसिकली आउटकम होता है क्वालिफ़िकेशंस का। तो अब उसको सामने रखते हुए पहली बात तो ये है कि कुछ, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ कंपैरिजंस हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और उसकी बेस पे आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर ऑप्शन है आपके बच्चे के लिए या आपके अपने लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली डिग्री प्रोग्राम जो है वो 4 साल तक का होता है। कोई भी अच्छी जो डिग्री है वो 4 साल के लिए आपकी कमिटमेंट जो है वो मांगती है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो नॉर्मली प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन 2 से 3 साल या 4 साल का अरसा वो भी ले लेती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि जो एक एवरेज अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, और जो हर अटेम्प्ट में या हर टर्म में अपने क्वालिफ़िकेशन को या अपने पेपर्स को पास कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर उसको उसके हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में जो स्टडी का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, जो उसने एक इदारे के साथ पढ़ना है वो कम है, यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह सेकंड जो पैरामीटर है वो सब्जेक्ट का है कि यूनिवर्सिटी की जो डिग्री प्रोग्राम होता है उसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए या पढ़ना ज़रूरी होते हैं जिनका एज सच मार्केट में या जॉब से रिलेटेड या 100% उस क्वालिफ़िकेशन या उस स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन से रेलेवेंसी नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में फ़ोकस जो है वो ज़्यादातर मोर देन 80-90% जो है वो कोर सब्जेक्ट्स जो हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनसे होता है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत इंपॉर्टेंस है और उसको रिक्वायर किया जाता है। कहीं पे 2 साल, 3 साल, 4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजिम होता है। यानी कि अगर बच्चे ने एग्ज़ाम भी पास कर लिए हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं कहलाएगा जब तक वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो उसका एविडेंस जो है वो सबमिट ना कराए। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो होता है, लेकिन उसको ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है या उतना कंसीडर नहीं किया जाता या उसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बच्चे ने
पढ़ने के बाद अगर 2 साल 4 साल उसी रिलेटेड फील्ड में अगर काम किया है तो ज़ाहिर है कि उसको बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि जो मार्केट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है जब उसको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है या अगर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इसी तरीके से हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले उसी इदारे के या उसी यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर्स होते हैं या लेक्चरर होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, और वो जिस तरीके से क्लासेस को लेके चल रहे होते हैं उसी हिसाब से वो पेपर बनाते हैं। और डेफिनेटली उन पेपर पे भी चेक एंड बैलेंस तो होता है कि कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, किस लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम्स हैं, प्रोफेशनल एग्ज़ाम नॉर्मली एक्सटर्नल बॉडी बनाती है, यानी कि जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा होता है वो इदारा एग्ज़ाम नहीं बनाता, एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्ज़ाम बनाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि बच्चे को नहीं पता होता कि उसका एग्ज़ाम कहाँ से आएगा, यानी कि उसने सिलेबस तो कवर किया होता है, डेफिनेटली उसी सिलेबस में से ही होगा, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि जो प्रोफेसर या जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि किस एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। फिर इसी तरह अगर हम बात करें जो केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्वालिफ़िकेशन को समझने में या उसके प्रैक्टिकल साइड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए केस स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। केस स्टडीज़ जो हैं वो एक जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़रूर रेफ़र की जाती हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे केस स्टडीज़ पे काम किया जाता है। और सेम इसी तरह प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस का जो हायर लेवल होता है उसमें भी केस स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। आगे अगर हम चलें तो रिसर्च का एक एलिमेंट आता है। रिसर्च को अगर हम देखें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च के ज़रिए स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिसर्च जो है वो नॉर्मली मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री प्रोग्राम में रिसर्च पे काम करवाया जाता है। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ तो उस तरह नहीं काम करवाती, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका ज़्यादातर स्टडी जो प्लान होता है वो रिसर्च बेस होता है, जिसमें बच्चे को टास्क दिया जाता है, वो खुद ही रिसर्च करता है और उसके फिर आउटकम और जो भी उसके एनालिसिस होते हैं वो बनाता है और वो सबमिट करता है। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल जो टर्म होती है या फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें उनका रिसर्च बेस जो सबमिशन जो है रिक्वायर्ड होती है। तो ये यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रिसर्च बेस जो नॉलेज होता है या रिसर्च बेस अंडरस्टैंडिंग है, इससे बहुत कुछ स्टूडेंट को सीखने को मिलता है। लेकिन अगेन अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत अच्छे तरीके से और कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत जो है रिसर्च करवाई जाती है तो फिर उसका फ़ायदा ज़रूर है। अब उसके अगर पैरेलल हम देखें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में नॉर्मली रिसर्च पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। इसके अलावा अगर हम देखें कॉस्ट का एलिमेंट, तो कॉस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम यूनिवर्सिटी के डिग्री को देखें तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी 4 ईयर का एक कॉस्ट फैक्टर होता है कि 4 ईयर तक के आपकी स्टडी और सारी चीज़ों को हम प्लान करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन 2 to 3 ईयर या उसमें एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो क्लियर कर लेता है। लेकिन अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि एक जो रीज़नेबल अच्छा स्टूडेंट है जो नॉर्मल सारे पेपर्स जो है साथ साथ पढ़ रहा है, पास कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को जल्दी कंप्लीट कर लेता है। फिर इसी तरीके से जिस तरह मैंने बात की कि इंस्टीट्यूट, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट और उसकी फैकल्टी किस तरह से है। अगर हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर बच्चे को एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो उनका एक्सपीरियंस, उनके जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट होती है और रिसर्च बेस होती है और वो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। और बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है वो रेडी होता है बहुत बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसको अप्रोच भी सिखा दी जाती है कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ को जो है हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस को पास करने के लिए भी अच्छा इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है।
एवरेज इंस्टीट्यूट या लोअर इंस्टीट्यूट जहाँ पे फैकल्टी जो है इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती या उनका एक्सपीरियंस नहीं होता या क्वालिफाइड नहीं होती, तो डेफिनेटली बच्चा वहाँ पे भी स्ट्रगल करता है। तो ओवरऑल दोनों क्वालिफ़िकेशंस जो हैं बहुत अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं होती, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अच्छी होती है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और ये डिपेंड भी करता है कि बच्चे ने क्या बनना है, बच्चे के जहन में क्या है, वो अपने लिए कौन सा कैरियर पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन काफ़ी हेल्पफुल होगा और यूज़फुल होगा, जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाना बेहतर है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में जाना बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।